बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इससे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चलते हैं। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इज़ आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है। एक तो नेम इसका है स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा इसका जो नेम है वो है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये वाली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हम आज पढ़ रहे हैं उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू s मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय x बार, या हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं s ओवर x बार मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि s को पहले x बार से या मीन से हमने डिवाइड किया है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से। इसको कहते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और यही मैंने ऊपर लिखा है, यही मैंने बताया है, इट इज़ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इट इज़ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहेंगे और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड दिस इज relative मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जी, तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें कहा गया है फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। डाटा हमें x की सूरत में दिया गया है ये, और इसके डाटा के ज़रिए हमने मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये चार चीज़ें इसी डाटा के ऊपर हमने फाइंड करनी है। अब चलते हैं मीन के लिए। हमें पता है कि मीन का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। यानी पहले हमने ये फाइंड करना है, फिर हमने वेरिएंस फाइंड करना है, दैट इज़ इक्वल टू समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर। ये है वेरिएंस। और उसके बाद हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज़ इक्वल टू समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब चलते हैं इस शॉर्ट फार्मूले के ज़रिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट फार्मूला हमें सिर्फ और सिर्फ एक और कॉलम बनाना है, दैट इज़ x स्क्वायर। जब हम x स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे तो हमें x की हर वैल्यू को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 140। अब ये जो हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है, इस कैलकुलेशन को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। हमारा जो मीन है वो है 28/7 दैट इज़ इक्वल टू 4। यानी समेशन x की वैल्यू 28 थी, हमने यहाँ पर पुट किया, और n हमारे पास 7 थे, और जब हमने 28 को 7 से डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 4, दैट इज़ आवर मीन। अब चलते हैं वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस के लिए मुझे समेशन x स्क्वायर चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7। समेशन x हमारे पास है 28 डिवाइडेड बाय 7 और इसका होल स्क्वायर। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ इक्वल टू 4। अब चलते हैं, ये हमारा निकला है वेरिएंस। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। इसी तरह से वैल्यूज़ हमने पुट की 28/7 और होल स्क्वायर, और इसका हमने लेना है अंडर रूट। जब हमने इसको सॉल्व किया और उसको
कैलकुलेट करने के बाद जब अंडर रूट लिया गया वैल्यू का, तो हमारे पास 4 अंडर रूट दैट इज़ इक्वल टू 2। ये हमारा आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला S/x बार मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर S की वैल्यू हमारे पास आई है 2, x बार हमारे पास आता है 4। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 50। अब ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। अब आप देखें, ये एक क्वेश्चन था जो कि अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास था। अनग्रुप डाटा के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन से मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डाटा के साथ है। इस ग्रुप डाटा में हमारे पास ग्रुपिंग दी हुई होगी और फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, और उस एक क्वेश्चन के थ्रू हमने अरिथमेटिक मीन भी, वेरिएंस भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी, 4 चीज़ें फाइंड करनी है। लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो ग्रुप डाटा है जी। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है मैंने उसको इस तरह से अरेंज कर लिया है और यहाँ पर उसके अलॉन्ग फ्रीक्वेंसीज लिख ली हैं जी। तो यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल को अरेंज किया है और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को अरेंज किया है। आपको पता है कि जब हम ग्रुप डाटा से मीन फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले हमने जो क्लास इंटरवल्स हैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। जब हमें ग्रुप डाटा दिया गया हो और हमने मीन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसके जो मिड पॉइंट्स हैं 7.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 2, ये इस तरह से हम करते जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आती जाएंगी 20, 25, 30, 35, 40, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब fx भी हमें फाइंड करना है, चूँकि मीन के फार्मूले में fx को मल्टीप्लाई करना लाजमी है क्योंकि उसके फार्मूले में है। तो हमारे पास ये fx की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ गई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज़ इक्वल टू 50, 225, 560, 950, 750, 490, 320। यहाँ पर हम इसको ऐड भी कर लेते हैं। समेशन f हमारे पास आया है 135 दैट इज़ समेशन f, और यहाँ पर समेशन fx जो है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आती है 3375। यहाँ पर मीन फाइंड करना है तो समेशन fx हमारे पास आ रहा है 3375 डिवाइडेड बाय 135, यानी मीन को जब हम फाइंड करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आता है 25। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला या वेरिएंस का फार्मूला, पहले हम वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास है समेशन f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f। अब जब हमारे पास ये फार्मूला है और उसके लिए हमें x की हर वैल्यू में से x बार को पहले माइनस करना है, उसका पहले कॉलम बनाना है, फिर उस कॉलम को स्क्वायर करना है और उसके बाद फिर एक तीसरे कॉलम में f से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब चलते हैं कॉलम्स बनाते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए जो हमने कॉलम्स बनाए हैं वो ये हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और फिर f से मल्टीप्लिकेशन करनी है इस कॉलम की। यहाँ पर x माइनस एक्स बार में से जब हमने माइनस किया तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ रही हैं। उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, यानी 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसी तरह से हमने ये काम करना है। लास्ट कॉलम में हमने यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर किया x माइनस एक्स बार को, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं 225, 125 एंड सो ऑन। ये बाकी काम आपने यहाँ पर ख़ुद करना है। उसके बाद मैंने ये किया है कि फ्रीक्वेंसी को
एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर के कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो पहली वैल्यू आई है 1125, यानी 225 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया है। 100 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1700 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 700 एंड सो ऑन, ये बाकी आप खुद फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं, इसका टोटल हमें चाहिए 7350। जब हमने इसके कॉलम को इस कॉलम को टोटल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब ये जो वैल्यू आई है हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। 7350 डिवाइडेड बाय समेशन एफ हमारे पास था 135। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आता है 54.45, यानी ये हमारा वेरिएंस आ गया है। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने इस फार्मूले में अंडर रूट का एडिशन करना है। ये देखें फार्मूला वही है, जस्ट अंडर रूट को ऐड किया है। यहाँ पर उसी तरह से पुटिंग करनी है, डिवाइडेड बाय 135, इसका अंडर रूट लिया, हमारे पास आ गया है 54.45। इसका अंडर रूट लिया जो कि हमारे पास आता है 7.3786। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो है S/x बार मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर S हमारे पास यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.3786 डिवाइडेड बाय x बार हमारे पास आया है 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाता है, यहाँ पर देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 25 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है वो है 29.5144। अब आपने देखा है कि यहाँ पर हमने ग्रुप डाटा को यूज़ किया और ग्रुप डाटा को यूज़ करने से हमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हमने यहाँ पर निकाला है।